अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक गाइस। आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं दो स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स जिनकी मदद से हम स्क्रीन पर लिखे हुए फ़िक्रात को इंग्लिश में बोल सकेंगे। तो फ़िक्रात क्या हैं? पहला फ़िक्रा है, मैं आ रहा था पर मैं आते आते रह गया। मैं बैठ रही थी पर बैठते बैठते रह गई। ये वाले दो फ़िक्रात जो हैं ये हैं एक स्ट्रक्चर के, इनके लिए हम एक स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। और जो लास्ट वाले दो फ़िक्रात हैं वो हैं, जब पैसों की बारी आई तो वो गरीब बन गई, जब मदद करने की बारी आई तो उसने हाथ खड़े कर दिए। तो ये वाले दो फ़िक्रात हैं, इनके लिए हम एक स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। आज के इस लेसन के अंदर हम देखेंगे कि इन्हें हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। तो अभी लेसन को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि हर नए आने वाले लेसन का भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। अब चलते हैं और आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं जो हमने कॉन्सेप्ट आज का यूज़ करना है। हमने कॉन्सेप्ट यूज़ करना है नैरोली का, ठीक है, नैरोली ओनली फॉर पास्ट, ठीक है। इसको सिर्फ हम पास्ट के सेंटेंसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एज ए एडवर्ब इसका जो मतलब होता है, इसका मतलब जो लफ्ज़ी मानी है वो होता है बमुश्किल, हार्डली, ठीक है। लेकिन जब हम इसको एज ए स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, स्ट्रक्चर के अंदर यूज़ करेंगे, तो उस वक्त इसका हमारे पास कॉन्सेप्ट होगा वो काम जो करते करते रह गए थे, वो काम जो हम करते करते रह गए थे। माजी की बात करेंगे जस्ट इसके जो है ना साथ हम, तो ये इसका कॉन्सेप्ट है, वो काम जो हम करते करते रह गए थे, ठीक है। तो आगे चलते हैं और इसको यूज़ करते हैं। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर इसका क्या है? सबसे पहले यहाँ पर है हमारे पास ऊपर स्ट्रक्चर जो हमने आज यूज़ करना है फ़िक्रात के लिए। स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखना करना है, सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे नैरोली, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे नैरोली और उसके बाद आ जाएगी रहेगी वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिर आ जाएगा लास्ट पर ऑब्जेक्ट। तो इस तरह हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाया करेगा। जैसे यहाँ पर हमारे पास पहला फ़िक्रा है, मैं आ रहा था पर मैं आते आते रह गया। मैं आ रहा था पर मैं आते आते रह गया। अब इस सेंटेंस के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट तो सिंपल है, मैं आ रहा था, इसको हमने सिंपल बनाना है, जिस भी टेंस का आया करेगा, जैसा भी ये वाला फ़िक्रा हुआ करेगा, पहला जो पार्ट है इसको हमने उसी के मुताबिक बना देना है। लेकिन जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर हमने यूज़ करना है वो हमने यूज़ करना है लास्ट वाले के लिए, मैं आते आते रह गया, ठीक है। इसके लिए हमने उसका इस्तेमाल करना है। तो अभी देखते हैं हम इसे कैसे यूज़ करते हैं। हम पहले फर्स्ट पार्ट को लिख लेते हैं, मैं आ रहा था, आई वॉज कमिंग। सिंपल जुमला है, हमें पता है पास्ट का। तो मैं आ रहा था, आई वॉज कमिंग, पर मैं आते आते रह गया, बट आई नैरोली केम। मैं उसका सब्जेक्ट है फ़िक्रे का, तो सब्जेक्ट आ गया मैं, उसके बाद आ गया नैरोली, फिर आते आते रह गया। आने की इंग्लिश होती है कम, तो हमने क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है तो इसलिए आ जाएगा केम, ठीक है। आई नैरोली केम, मैं आते आते रह गया। मैं आ रहा था पर मैं आते आते रह गया। आई वॉज कमिंग बट आई नैरोली केम। इस तरह ये हमारा जो है सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट चलते हैं और अगला फ़िक्रा देखते हैं। अगला फ़िक्रा हमारे पास क्या है? मैं बैठ रही थी पर मैं बैठते बैठते रह गई, ठीक है। तो इसका भी पहला पार्ट सिंपल है, मैं बैठ रही थी, आई वॉज सिटिंग। मैं बैठ रही थी, आई वॉज सिटिंग, बट आई नैरोली सेट। बट आई नैरोली सेट, आई नैरोली, और फिर उसके बाद आ गया हमारे पास ये वाला जो है ना वर्ब V2, बैठते बैठते। तो इसकी इंग्लिश आ गई सिट है, तो सिट की सेकंड फॉर्म आ गई सेट। आई नैरोली सेट, मैं बैठते बैठते रह गई, ठीक है। तो इस तरह ये वाला जुमला भी हमारा हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट चलते हैं, अगला जुमला देखते हैं। नेक्स्ट जुमला है हमारे पास, मैं जीतना चाहता था पर जीतते जीतते रह गया। मैं जीतना चाहता था, ठीक है, आई वांटेड टू विन। मैं जीतना चाहता था, आई वांटेड टू विन, ठीक है, पर जीतते जीतते रह गया, बट नैरोली वोन, ठीक है। इसको इस तरह भी बोल सकते हैं कि मैं जीतते जीतते रह गया, ठीक है। अगर ऐसे भी है उर्दू के अंदर तो इंग्लिश में हम इसी तरह बोल सकते हैं, बट नैरोली वोन सब्जेक्ट को मेंशन किए बगैर भी हम इसे बोल सकते हैं, ठीक है। आई वांटेड टू विन बट नैरोली वोन, ठीक है। मैं जीतना चाहता था पर जीतते जीतते रह गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, अगला फ़िक्रा देखते हैं। नेक्स्ट है, वो उसे प्रपोज करना चाहता था पर वो उसे प्रपोज करते करते रह गया, ठीक है। तो इसके भी दो पार्ट है। पहला पार्ट क्या है? वो उसे प्रपोज करना चाहता था। पहले इसे देख लेते हैं, ये क्या है? ही वॉन्टेड टू प्रपोज हर, ही वॉन्टेड टू प्रपोज हर, वो उसे प्रपोज करना चाहता था, बट लेकिन वो उसे प्रपोज करते करते रह गया।
ही नैरोली प्रपोज्ड हर, ही नैरोली प्रपोज्ड हर। ठीक है, जहाँ पर ये कंप्लीट आ रहा है, वो उसे प्रपोज करते करते रह गया। यहाँ पर हमारे पास सेकंड जो ऊपर फिक्रा दिया हुआ है, इसके अंदर ऊपर वाले स्ट्रक्चर के मुताबिक है। ऊपर वाला सब्जेक्ट भी आ रहा है, नैरोली का भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और ऑब्जेक्ट भी आ रहा है। इससे पहले जो फिक्रा थे उनमें ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा था, इसके अंदर सारा कुछ आ रहा है। ठीक है, ही वॉन्टेड टू प्रपोज हर बट ही नैरोली प्रपोज्ड हर। वो उसे प्रपोज करना चाहता था पर वो उसे प्रपोज करते करते रह गया। क्या जी, इस तरह ये जुमला हमारा हो गया है कंप्लीट। नेक्स्ट चलते हैं, अगला जुमला देख लेते हैं। अगला जुमला है हमारे पास, मैं वापस आना चाहता था पर आते आते रह गया। मैं वापस आना चाहता था पर आते आते रह गया। ठीक हो गया, तो ये क्या बनेगा, आई वॉन्टेड टू कम बैक, आई वॉन्टेड टू कम बैक बट नैरोली केम बैक, बट नैरोली केम बैक। मैं वापस आना चाहता था बट आते आते रह गया। किस तरह ये जुमला हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट चलते हैं अगले जुमले पर। नेक्स्ट जुमला है, मैं पढ़ना चाहता था पर पढ़ते पढ़ते रह गया। मैं पढ़ना चाहता था पर पढ़ते पढ़ते रह गया। ये वाला जुमला है आपके लिए, इसे आपने करना है और करके इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। अब चलते हैं नेक्स्ट, और आज का सेकंड जो स्ट्रक्चर है ये देख लेते हैं। ये बेसिकली हमने ऑलरेडी किया हुआ है इसका, तब हमने किया था जस्ट प्रेजेंट का पार्ट। ठीक है, प्रेजेंट पार्ट हमने इसका ऑलरेडी किया हुआ है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे भी लाजमी देख लीजिएगा। और आज हम इसका करने लगे हैं पास्ट वाला पार्ट। ठीक है, जो पास्ट स्ट्रक्चर हमारा बच गया था आज वो है साथ। ठीक है, तो ये क्या है हमारा स्ट्रक्चर, व्हेन इट केम टू, जब उसकी बारी आई। ठीक है, केम पहले हमने कम्स के लिए किया था, व्हेन इट कम्स टू, अब है व्हेन इट केम टू। उसके बाद जो है वर्ब है वो एक्शन फॉर्म में वर्ब आ जाएगा, और अगर ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट आ जाया करेगा, और लास्ट पे जो भी सेंटेंस आया करेगा वो सेंटेंस उसी के मुताबिक, उस टेंस के मुताबिक ही आ जाना है। ठीक है, अब हमारे पास ये फिक्रा क्या है, पहला जब पैसों की बारी आई तो वो गरीब बन गई। जब पैसों की बारी आई तो वो गरीब बन गई, जब पैसों की बारी आई। व्हेन इट केम टू मनी, अब माजी की हमारे पास फिक्रा आता है ये, व्हेन इट केम टू मनी, जब पैसों की बारी आई तो वो गरीब बन गई। शी बिकेम पुअर, शी बिकेम पुअर, वो गरीब बन गई। जब पैसों की बारी आई तो वो गरीब बन गई। व्हेन इट केम टू मनी शी बिकेम पुअर। इस तरह ये जुमला हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट चलते हैं, अगला फिक्रा है, जब मदद करने की बारी आई तो उसने हाथ खड़े कर दिए। ठीक है, व्हेन इट केम टू हेल्पिंग, ठीक है, मदद करना, हेल्पिंग। अब हमारे पास वर्ब आ रहा है। ठीक है, पहले के अंदर वर्ब नहीं था, पहले के अंदर नाउन आ रहा था, मनी आ रहा था, इसलिए हमने ऑब्जेक्ट एज ए ऑब्जेक्ट उसे यूज़ किया था। ठीक है, और अब हमारे पास ये वर्ब आ रहा है हेल्प करना। ठीक है, तो इसलिए हमने साथ वर्ब के साथ लगा दिया ING हेल्पिंग। व्हेन इट केम टू हेल्पिंग, जब मदद करने की बारी आई तो उसने हाथ खड़े कर दिए, उसने मना कर दिया। ठीक है, मतलब कि उसने मना कर दिया। ही रिफ्यूज्ड, उसने इनकार कर दिया। ठीक है, तो इस तरह ये जुमला हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट है हमारे पास जुमला अगला, जब खेलने की बारी आई तो वो सबसे पहले आ गया। जब खेलने की बारी आई तो वो सबसे पहले आ गया। व्हेन इट केम टू प्लेइंग, व्हेन इट केम टू प्लेइंग, जब खेलने की बारी आई तो वो सबसे पहले आ गया। ही केम फर्स्ट, तो ये जुमला भी हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट वाला जुमला है, जब लड़ने की बारी आई तो वो भाग गया। ठीक है, जब लड़ने की बात आई, जब लड़ने की बारी आई तो वो भाग गया। ये वाला जुमला है आपके लिए, इसे आपने करना है और करके इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। आई होप कि आपको अच्छी तरह ये दोनों स्ट्रक्चर समझ आ गए होंगे। अब आप खुद से इस तरह के फिक्रात भी बना सकेंगे और इनकी प्रैक्टिस कर सकेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो भी पसंद आई होगी और अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो फिर वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर नए आने वाला लेसन आपको मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। अब मिलेंगे सुबह नए लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।